शपथ लेती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। मैं अपने परिवार में कभी भी लिंग जांच नहीं होने दूंगी। मैं बेटा बेटी में कभी भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने जिला में लिंगानुपात समान करने के लिए इस योजना में तहे दिल से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर हर बेटी को गर्भधारण से जन्म तक सुरक्षित रखूंगी। जन्म के बाद बेटियों का सही ढंग से पालन पोषण करने व इनको सही पढ़ाई व समाज में इनकी समानता दिलवाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगी। धन्यवाद। और अब मैम से आग्रह है मैम कि आप जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि आज के इस आयोजन को मूलतः ढालपुर जो खेल मैदान है वहां पे किया जाना था, तो और खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होना था। तो खराब मौसम के दृष्टिगत उन खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित किया गया है, लेकिन जैसे हमारे मध्य में यूथ ऑर्गेनाइजर हैं वो बता रहे हैं कि 2-3 दिन में उन सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन के सिलसिले में किया जाएगा। उपायुक्त महोदया से पुनः आग्रह है मैम, आप सभी आज के इस अवसर पे आप हमें जो संबोधित करें और अपना आशीर्वाद दें। सभी को दोबारा नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को आज के बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हमारे ICDS डिपार्टमेंट, हमारे गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर, स्पेसिफिकली DPO ICDS और प्रिंसिपल जो आज उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पूरी टीम्स के साथ, और जितने भी लोग आज हमारे साथ डिफरेंट माध्यम से जुड़े हैं, बहुत सारी प्रेस भी आई है, सबका धन्यवाद करूँगी कि इस सिंबॉलिक डे को आज कल मौसम बहुत ख़राब था, ग्राउंड्स भी ख़राब है, हमें प्रोग्राम शिफ्ट करना पड़ा, फिर भी इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में आप सबकी बहुत मेहनत लगी है। धन्यवाद। आपकी पीटी हम देख पाए। अब आई होप कल से आप अपनी कल से करेंगे आप स्पोर्ट्स? कब से प्लान कर रहे हैं? 27 से करेंगे, ठीक है। उसमें कितने स्कूल आएंगे? ये तो नहीं पता। ठीक है, तो आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स अब 27 से ऑर्गेनाइज करे जाएंगे इस कड़ी में, बिकॉज आज पॉसिबल नहीं था वो। आप लोग सभी बच्चियां सुल्तानपुर स्कूल से आई हैं। अक्सर हम इन टॉपिक्स पे आप लोगों से बात करते रहते हैं क्योंकि आप मेरा अडॉप्टेड स्कूल भी हैं। तो क्या किसी विशेष विषय पे आप लोग बात करना चाहेंगे? बताइए, अगर किसी की कोई सजेशन है तो हम उस पर बात करेंगे, वरना हम बालिका दिवस पे तो बात करेंगे। किसी की कोई प्रश्न हो, कोई चीज हो जो आप चर्चा करना चाहें? बोलिए, आप लोग कुछ सोच रहे हैं, बताइए। आप बोल सकते हैं, आज आपका दिन है, कोई गलत आंसर नहीं है। ठीक है, तो हम बातचीत शुरू करते हैं, फिर भी बीच में किसी को कंट्रीब्यूट करना हो तो बताइएगा। देखिए, बालिका दिवस हो गया, विमेंस डे हो गया, बहुत सारे ऐसे डेज के थ्रू हम सिंबॉलिकली वुमेन को याद दिलाना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम देश को एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी की तरफ लेके जा सकें। लेकिन इस सब तब सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे आपने शपथ में भी देखा, कि बहुत छोटे छोटे तरीके से हम बचपन से लेके ओल्ड एज तक वुमेन के साथ अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली डिस्क्रिमिनेशन इस देश में या पूरी दुनिया में ही करते रहते हैं। इक्वल वेजेस, इक्वल पे इज स्टिल एन अनएड्रेस्ड इशू, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, एवरीवेयर। हमारे पास लीगल उसके लिए
बहुत सारे प्रावधान हैं, पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस में इक्वल वेजेस और इक्वल वर्क समझते हैं क्या होता है? एक समान काम के लिए एक समान पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी वुमेन काम करती हैं, स्पेशली जो लोअर स्टेटा होता है, जैसे जो हाउस होल्ड वर्क हो गया, डोमेस्टिक वर्क हो गया, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अगर आप एक्चुअल डेटा देखेंगे तो आज भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक डिस्टेंट ड्रीम रहती है, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दीज आर बायसेस दैट हैव एग्जिस्टेड। अनकॉन्शियसली हम लोग, you know, right from how a family reacts when a boy is about to be born versus how a girl is about to be born, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखा होगा। एक बड़ी पर्टिनेंट वे जहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं अभी, और बहुत चिंता का विषय है कि अगर हमारी कोई बेटी ड्रग्स लेने लग जाती है, ड्रग्स किसी को नहीं लेने चाहिए, वर्सेस अगर एक लड़का लेने लग जाता है तो उनको कितना ट्रीटमेंट का एक्सेस दिया जाता है, वो ही अलग है। आप देखिए, बीमारी एक बीमारी है, अगर कोई एडिक्ट हो गया तो वो एक बीमारी है, लेकिन जो बेटा है घर का, उसको डी एडिक्शन के लिए फटाफट भेजा जाएगा। बेटी है तो उसकी एडिक्शन को छुपाया जाएगा ताकि किसी को पता न चल जाए। डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हुई। अक्सर अभी दिस इज चेंजिंग, वी आर होपफुल के बहुत ज्यादा आजकल हमारे बच्चे भी कॉन्शियस हैं, पर ट्रेडिशनली अक्सर देखा गया है, अगर आप डेटा देखेंगे तो स्टेटिस्टिकली स्पेशली यंग एज में हैरेसमेंट होती है, वो नॉर्मली विद इन द फैमिली या फिर कोई फिड्यूशरी रिलेशन है, आपके आसपास कोई व्यक्ति है, उनके माध्यम से होती है, और अक्सर उसको छुपाया जाता है। ओल्ड एज में भी आप देखेंगे कि जो माँ है ना, जरूरी नहीं है अगर फादर नहीं रहे फॉर सम रीजन, उनकी ट्रीटमेंट तो अक्रॉस आवर लाइफ साइकिल, छोटे तरीकों से बड़े तरीके में, व्हेन यू आर मेकिंग योर करियर चॉइसेस, स्कूल चॉइसेस। आज के दिन आपके घरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहां आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है, नॉट टू पास जजमेंट ऑन इट, बट बहुत सारी जगह हम देखेंगे हमारे भाइयों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाएगा अगर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने का स्कोप है, और बेटियों को सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा। सो स्मॉल डिफरेंसेस, बिग डिफरेंसेस। घर आके बेटियां अच्छी भी होती है, मम्मी का हाथ भी बटाती है, पर उससे उनकी पढ़ाई भी सफर करती है। यूपीएससी की तैयारी में जब हम जाते हैं, जो आईएएस बनने के लिए आपको एग्जाम देना होता है, तो लड़कियों को 1 या 2 साल दिए जाते हैं कि तैयारी करके देख लो, पास हो जाए तो ठीक है, वरना उनकी शादी की जाती है। लड़के वहाँ 8-8, 9-9 साल पढ़े रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं, तो कभी ना कभी 8-9 साल में पास भी हो जाते हैं फिर भी, ठीक है। सो इन सटल वेज इट इज हाउ आवर सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड, और चेंज सोसाइटल भी होता है, चेंज इंडिविजुअल से भी आता है। तो आप लोगों से, क्योंकि आप यंग हैं, यू हैव मोस्ट ऑफ योर लाइफ टू लिव आफ्टर दिस, you will have careers, you will be mothers, you will get married, you will be old women, you have a whole lifetime ahead of you. You will interact with so many people. अगर आप अपने माइंड से जेन्युइनली लड़के और लड़की का फर्क निकाल सके तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। अपने लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने भाई के लिए, आपके बच्चों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, अपने बड़ों के लिए, you have to really start thinking that there are differences, but it is not a question of superiority, inferiority. अगर लड़कों में बहुत सारी अच्छी बातें हैं तो लड़कियों में भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। It is not that either is inferior or superior. We may be built differently. Gender एक concept हो सकता है, पर उसमें discrimination नहीं आनी चाहिए। तो वो शुरुआत आपसे हो, जहाँ आपको लगता है आपके साथ हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। कल हो सकता है आपके बच्चों के लिए खड़ा होना पड़े, अपनी माँ के लिए खड़ा होना पड़े। आपने खुद वो सोच बदलनी है। यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग कि मैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप एक यंग एज में बाय 8-9 o'clock घर आ जाते हैं और यू आर रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हु डजंट गो आउट, पर यू ऑल्सो शुड नॉट कंडोन कि मेरा भाई 12 बजे तक घर नहीं आता, है ना। अगर बच्चे के घर पे आने का समय 8 बजे होता है तो दोनों का होना चाहिए। It's not a comparison that I will get worse कि मैं भी 12 बजे आऊंगी। अगर आपके माता पिता को लगता है कि 8 बजे आना चाहिए तो दोनों को आना चाहिए। That is all. So where you draw those lines, हमेशा मैंने आपसे इतनी बार इंटरेक्ट किया, हमेशा ये बोला कि हर सिचुएशन अलग होती है, where you draw that line अलग होता है, आपने डिटरमाइन करना है। अब आप लोग you are at an age where you will see most of life
कम बाय, आपके बहुत सारे अलग एक्सपीरियंस होंगे। कभी इस वजह से कि मैं लड़की हूँ इसलिए ये छोड़ देती हूँ, आपका मन नहीं है आप मत कीजिए, लेकिन अपने आप को इंफीरियर मत समझिए कि मैं कैसे करूँगी। आपको जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ के यूपीएससी दे, डॉक्टर बने, टीचर बने, कुछ भी बने, जरूरी नहीं है, लेकिन चॉइस होनी चाहिए आपकी। इसके साथ साथ आज हम, क्योंकि बालिका दिवस पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक हमारे देश की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, और इसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस सोच के पीछे ये भी आया था कि हमारे यहाँ कन्या भ्रूण हत्या इज अ मेजर इशू। यू अंडरस्टैंड? फीटिसाइड, बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करके उसको बताना, या फिर बहुत यंग एज में जो हम प्रेगनेंसीज देखते हैं, मैरिजेस देखते हैं, ये एक सीरियस इश्यूज है जो आप लोग अपने आसपास भी देखेंगे। मुझे लगता है एट अ थ्योरेटिकल लेवल आप सब समझते हैं कि ये क्यों गलत है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, पर क्या जब जरूरी है, जब किसी आपकी दोस्त के साथ, आपके परिवार में किसी की बचपन में शादी की जा रही है, सो हाउ यू रिएक्ट टू इट? क्या आप उसके साथ खड़े हो पाते हैं? क्या आप उसको सही और गलत का फर्क बता पाते हैं? क्या जरूरत है तो आप उसको अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर पाते हैं? इट इज टाइम फॉर एक्शन ऑल्सो, यू हैव टू टेक दो स्टैंड समटाइम्स इन लाइफ, अदरवाइज वी विल नेवर चेंज एज अ सोसाइटी, वी विल ऑलवेज कीप कंडोनिंग कि नहीं इसका तो। अक्सर हम जाते हैं आपकी जो मदर्स की एज में है, बहुत सारी आपकी मदर्स ऐसी होंगी जो 11-12 के आगे बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, और कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है आपकी मदर्स की, मस्ट बी 40-45 है ना, तो बहुत पुरानी बात हम नहीं कर रहे। तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ तो नहीं हो सकता, बट सोसाइटी में अभी भी बहुत सारा, ऑफन इट इज अवेलेबल, यू विल फाइंड विद इन योरसेल्फ आल्सो एज यू ग्रो अप, यू विल गो थ्रू डिफरेंट पाथ्स। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज मेक योर सोशल सपोर्ट ग्रुप्स। आई एम टोल्ड आपका स्कूल कोएड भी होने जा रहा है, लेकिन जो फीमेल बॉन्डिंग और दोस्ती होती है ना, that outlives all forms of friendships. So make a social support system for yourself where you can talk to each other, where you can help each other, where you can provide psychological help for each other. And often in life you will find yourself in places where you think कि हमें stress बहुत हो गया है या हमें समझ नहीं आ रहा, तो एडवाइस सही व्यक्ति से लेंगे, शांत होके और सही व्यक्ति से एडवाइस लेंगे। If you think you need assistance professionally, that be done. अगर आपको लगता है आपकी टीचर आपको असिस्ट कर सकती है, आप उनसे बात कीजिए, आपके दोस्त कर सकते हैं, आप उनसे कीजिए। So make your decisions so that you are willing to own them up as you get older. कि हाँ, मैंने उस समय तो अपनी तरफ से जो सोच के किया सबसे अच्छा किया, सारी ठीक नहीं निकलेगी, that is all right. But you should at least be willing to own your successes and your mistakes. और वो तभी हो सकता है जब वो आपकी डिसीजन होगी। अगर आप ये बोलोगे ये तो मेरे से जबरदस्ती करा लिया, तो दैट इज नॉट अ ग्रेट वे टू बी लिविंग, टू नॉट टेक ओनरशिप। एंड ऑन ऑल ऑफ दीज डेज वी शुड आल्सो सेलिब्रेट ऑल द वुमेन लाइक योर मदर्स, लाइक आवर सीनियर जनरेशंस, जो डिस्पाइट देयर कंस्ट्रेंट्स जिंदगी में आपको इतना अच्छा और ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिली वो भी आपको दे रही है। So we are all a product of our times, of our families, of our social structures. So we must also celebrate where they are coming from. उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, अब ओनस आप लोगों पर है। कल नेशनल वोटर डे भी है। In a few years you will all be eligible for voting also. So I hope that you will all always vote, use that right also. So with that I will wish you a very happy Balika Divas, a national voter day, and a happy Republic Day in advance. Thank you. और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।